हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं लैम्डा म्यू थ्योरम। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम, सीधा सीधा पेपर में आती है, स्टेट एंड प्रूव लैम्डा म्यू थ्योरम, और एक्सरसाइज में भी आपके हर क्वेश्चन में यूज होनी है, इसको ध्यान से समझ लेना। स्टेटमेंट है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट ओ इन डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी। हाँ जी, दो फोर्सेस हैं, एक पॉइंट ओ पर एक्ट कर रहे हैं इन डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी। आपको ड्रॉ करवाती हूँ। हाँ जी, दिस इज पॉइंट ओ, यहाँ से दो डायरेक्शन हम ड्रॉ करते हैं, ओ ए एंड ओ बी। दो फोर्सेस हैं, एक ओ ए के अलोंग एक्ट कर रहा है, एक ओ बी के अलोंग एक्ट कर रहा है। जस्ट डायरेक्शन गिवन है, एक फोर्स ओ ए डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एक ओ बी में, एंड रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड बाय लैम्डा ओ ए। ओ ए के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है लैम्डा ओ ए। ओ बी के अलोंग जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड है म्यू ओ बी रिस्पेक्टिवली, दैट इज म्यू ओ बी। हाँ जी, अब ध्यान देना, जो फोर्स ओ ए के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड लैम्डा इंटू ओ ए है, और डायरेक्शन भी आपकी ओ ए है, तो यहाँ मैं वेक्टर लगा सकती हूँ क्योंकि इसी डायरेक्शन आपकी ओ ए ही है। सिमिलरली यहाँ जो आपके पास ओ बी के अलोंग है उसका मैग्नीट्यूड म्यू इंटू ओ बी है, डायरेक्शन ओ बी है, तो यहाँ भी मैं वेक्टर लगा सकती हूँ। हाँ जी, उसके बाद फिर से पढ़ते हैं द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। जो दो फोर्सेस मैंने बताए हैं उसके रिजल्टेंट के बारे में बात कर रहे हैं। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज, ये बीच का जो पोर्शन है वो सिर्फ टू फोर्सेस के बारे में बताया गया है। रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। जो रिजल्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है? इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। हाँ जी, अब सी हमें देखना पड़ेगा क्या है, क्योंकि यहाँ एक सी पॉइंट नया आ गया। वे सी इज ए पॉइंट इन ए बी such that lambda CA is equal to mu CB। हाँ जी, C is a point in AB, करते हैं ड्रॉ। दिस इज AB। C आपको AB के अंदर लेना है, लेकिन वो रैंडमली नहीं लेना, इस तरह से लेना है कि lambda CA is equal, सॉरी यहाँ वेक्टर नहीं आएगा, lambda CA is equal to mu CB। इट मीन्स इस वाली डिस्टेंस को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, लैम्डा की साइड वाली डिस्टेंस को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं, म्यू की साइड वाली डिस्टेंस को म्यू से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों डिस्टेंसेस इक्वल आनी चाहिए। लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू सी बी। और मैं अगर यहाँ वेक्टर भी लगाऊं तो मुझे दोनों डायरेक्शन सेम लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने लिखा लैम्डा सी ए की डायरेक्शन इधर है, तो मुझे लिखना पड़ेगा म्यू बी सी। बी सी की मुझे सी की डायरेक्शन इधर है, मीन्स लेफ्ट साइड है, तो बी सी की भी लेफ्ट ही लेनी पड़ेगी। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूंगी तो मैं ऐसे लिखूंगी लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी सी, या मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी। और सिंपली मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप कैसे भी लिख सकते हो, लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू सी बी, लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी सी, लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू सी बी, लैम्डा ए सी इज इक्वल टू म्यू बी सी। किसी भी तरह आप लिख सकते हो मैग्नीट्यूड में। वेक्टर लगाते वक्त ध्यान देना है दोनों की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। हाँ जी, जो आपको इसमें प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था? रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। हाँ जी, डायरेक्शन भी यहाँ गिवन नहीं है, बट ये ओ सी यहाँ विद डायरेक्शन ही है आपका। तो आपका जो रिजल्टेंट होगा वो दिया जाएगा लैम्डा, यहाँ मैं लिख रही हूँ लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। मीन्स दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी, डायरेक्शन होगी ओ सी के अलोंग। ये आपको प्रूव करना है कि अगर दो फोर्सेस हैं, एक लैम्डा ओ ए है ओ ए के अलोंग, दूसरा म्यू ओ बी है अलोंग द साइड ओ बी, तो उनका रिजल्टेंट दिया जाएगा बाय ओ सी, रिप्रेजेंटेड बाय द डायरेक्शन ओ सी, और मैग्नीट्यूड होगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ सी। अब यहाँ सी पॉइंट आपको देखना है। सी पॉइंट ए बी के अंदर ऐसा लेना है कि इस ए सी को लैम्डा से मल्टीप्लाई करूं और बी सी को म्यू से मल्टीप्लाई करूं, तो दोनों मैग्नीट्यूड हमेशा सेम आ जाए।
हाँ जी, अब हम इसको प्रूव करते हैं, निकालते हैं रिजल्टेंट। हाँ जी, रिजल्टेंट निकालने के लिए सबसे पहले मैं ट्रायंगल लेती हूँ ओ सी ए। इन ट्रायंगल ओ सी ए, क्या मैं इस ट्रायंगल के अंदर लिख सकती हूँ ओ ए इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी ए? हाँ जी, ये आपके पास है ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस। कल भी मैंने बताया था न्यूमेरिकली जब ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस लगाते हैं तो दोनों को बीच के जो कॉमन पॉइंट है उसको हटा दो, ओ सी प्लस सी ए दैट विल बी इक्वल टू ओ ए। दिस इज द ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। हाँ जी, आपको पास फोर्स क्या है, ओ ए की जगह लैम्डा ओ ए है, लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो, लैम्डा ओ ए इज इक्वल टू लैम्डा ओ सी प्लस लैम्डा सी ए। सिमिलरली इसको नंबर 1 डाल देते हैं। सिमिलरली लिख सकती हूँ मैं म्यू ओ बी, सिमिलरली मैं लिख सकती हूँ ओ बी इज इक्वल टू ओ सी प्लस सी बी। हाँ जी, फिर से वही ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स से सी को हटा के ओ बी आ जाएगा, बट आपके पास फोर्स ओ बी की जगह म्यू ओ बी है, दोनों के साइड म्यू से मल्टीप्लाई कर दो, म्यू ओ बी इज इक्वल टू म्यू ओ सी प्लस म्यू सी बी। इसको नंबर 2 डाल दो, 1 प्लस 2 कर दो, 1 प्लस 2 करूंगी, लेफ्ट वाली साइड लेफ्ट में ऐड कर दो, राइट वाली साइड राइट में, तो लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू, हाँ जी, ओ सी में ओ सी ऐड करते हैं, ओ सी कॉमन ले लो, लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस लैम्डा सी ए प्लस म्यू सी बी, that is lambda OA plus mu OB is equal to lambda plus mu OC plus lambda CA। हाँ जी, इसको ऐसे लिख दूँ माइनस म्यू BC, क्योंकि आपको पता ऑर्डर चेंज करूँगी तो माइनस का साइन आ जाएगा। हाँ जी, लैम्डा CA म्यू CB दोनों मैग्नीट्यूड में सेम थे, अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाएगा तो वेक्टर आ जाएगा। अब देखो CA और BC, सी ए भी आपकी लेफ्ट साइड जा रही है, बी सी भी लेफ्ट साइड जा रही है, दोनों ही लेफ्ट साइड जा रही है, मीन्स लैम्डा सी ए इज इक्वल टू म्यू बी सी। तो लैम्डा सी ए म्यू बी सी है, म्यू बी सी को भी लैम्डा सी ए पुट कर दो, दैट इज लैम्डा प्लस म्यू ओ सी प्लस लैम्डा सी ए माइनस, इसको लिख सकती हूँ लैम्डा सी ए, कैंसल आउट हो जाएगा, मीन्स लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी। हाँ जी, यही आपको इस थ्योरम के अंदर प्रूव करना था। बस आपको इसके प्रूफ में एक स्टेप ध्यान रखना है, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्स। ओ ए मैंने लिया क्योंकि मेरे पास दो फोर्स थे, एक ओ ए और एक ओ बी। ओ ए लिया, ट्रायंगल लॉ से मैंने उसके अंदर सी पॉइंट इंक्लूड किया, ओ ए को लिख सकती हूँ ओ सी प्लस सी ए। ऐसे ही ओ बी लिया, उसको लिख दिया मैंने ओ सी प्लस सी बी। फिर जैसे जैसे आपको प्रूव करना है उसके हिसाब से काम करते चले जाओ। हाँ जी, नेक्स्ट इसकी कोरोलरी है वो आपको बता देती हूँ। हाँ जी, फर्स्ट कोरोलरी है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस ओ ए एंड ओ बी इज ए cos 2 ओ सी, वे सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ओ ए बी। ये चीज ध्यान देने की है, इफ सी इज द मिडल पॉइंट ऑफ ए बी। अब देखो, अगर सी मिडल पॉइंट हो जाए तो यहाँ से सिंपली लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल टू सी बी। सॉरी, मैं डायरेक्शन नहीं लिख रही, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख देती हूँ। इफ सी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यहाँ से मैं लिख सकती हूँ ए सी इज इक्वल टू सी बी। जब ए सी इज इक्वल टू सी बी लिख दिया तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू भी 1 है, म्यू की वैल्यू भी 1 है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1। यही रिजल्ट यहाँ प्रूव करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू 1। आपकी थ्योरम थी लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी इज इक्वल टू लैम्डा प्लस म्यू ओ सी, तो आपके पास लैम्डा म्यू की जगह 1 पुट करोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन में भी हम सीधा सीधा यूज करेंगे, अगर सी आपका मिड पॉइंट हुआ तो आप जैसे आपके पास यहाँ सी मिड पॉइंट है तो सीधा रिजल्ट बनेगा ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी। फिर से रिपीट कर रही हूँ, याद रखना आप, इफ सी इज द मिड पॉइंट देन ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ओ सी। हाँ जी, नेक्स्ट सेकेंड कोरोलरी है, द रिजल्टेंट ऑफ लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी ओ, मीन्स डायरेक्शन अपोजिट कर दी, इज लैम्डा प्लस म्यू सी ओ। इट मीन्स सबकी अपोजिट कर दो, ओ ए की जगह ए ओ ले लो, ओ बी की जगह बी ओ, तो यहाँ भी रिजल्टेंट की भी सी ओ आ जाएगी।
थर्ड का रूल भी है, इफ लैम्डा इज इक्वल टू माइनस म्यू देन लैम्डा प्लस म्यू इज 0। जो भी आपका रिजल्ट था उसमें लैम्डा की जगह माइनस म्यू पुट कर देना। ये आप सीधा सीधा पुट करके देखना, क्लियर हो जाएगा।